ग्रुप ऑफ फाइटर जो है कि फाइटिंग करने जाते हैं। एक बड़ा सा जो है कि एक विला रहता है, उसमें जाते हैं। वहाँ पे एक 100 वॉरियर्स उनको फाइट करते। अब ये जो है कि सब दोनों में फाइटिंग चलते रहती और वो जितने भी 100 रहते सबको मार देते। लेकिन सडनली एक बड़ा सा 100 आता जो बहुत बहुत पावरफुल रहता, जो जितने भी पावरफुल फाइटर्स थे उनको सबको मार देता। अब नेक्स्ट सीन में क्या बताएं, एक आदमी जो आता वो बात करता है कि भाई तुम दोनों है क्या गेम में इतने दिनों से आए नहीं, दोनों जने फ्रेंड्स थे एक दूसरे को बात करते। और वो बोलता है भाई तुमने कैसा तो भी इतना अच्छा ख्याल रखे अपने गिल्ड का, उसका बहुत ध्यान रखे तुमने, तो ये तुम्हारा एक गिल्ड जो लीडर का तो काम था तुम्हारा बहुत ज़्यादा सूट हुआ। ऐसा बोलने के बाद में जो ममांगा रहता, जो कैरेक्टर रहता अपना ममांगा, वो जो है क्या वो बोलता है कि भाई ये जो है अपने ब्लड और स्वेट से ये है कि इतना बड़ा गिल्ड बना है, लेकिन कोई अपने साथ में नहीं, सब ने धोखा दिया क्योंकि वो अकेला ही बचता। उसके संगत में एक भी प्लेयर रहता नहीं खेलने वाला, सब छोड़ के चल जाते गेम वो, और वो अकेला बचता। और लास्ट दिन रहता उस दिन का गेम का, सर्वर का, उस दिन ही लास्ट दिन रहता। अब भाई जो कि स्टाफ लेके जो है कि जाता, और जो अंदर प्लेयर रहते मीन प्लेयर ने जो बनाते अलग अलग कैरेक्टर प्रोटेक्ट करने के वास्ते, गिल्ड का जो उनका मैंशन रहता है उसको प्रोटेक्ट करने के वास्ते अलग अलग मेड्स और जो है क्या बटलर बनाते हो। अब जाता हूँ मैंशन के मेन हॉल में, जहाँ पे एक सीट रहती सेंटर में, जो रहती ओवरलॉर्ड की, जो है कि गिल्ड का पूरा ऑपरेशन संभालते रहता खुद ही। तो वहाँ पे है क्या एक लड़की का नाम था जिसका नाम था अल्बेडो। उसके जो है क्या वो पूरी सेटिंग्स देखता, उसकी सेटिंग में क्या रही थी। तो लास्ट में रहता शी इज़ द बिच। वो सेटिंग में काढ़ा करके क्या करता, वो बोलता है कि मैं ममंगा के संगत में बहुत ज़्यादा प्यार में हूँ। अभी सेटिंग चेंज करने के बाद में सबको ऑर्डर देता है कि तुम बैठ जाओ करके। बैठ जाने के बाद में सब जने देखते, और भाई बोलता लास्ट टाइम रहता 12 बजने वाले थे, जहाँ पे है क्या उनका जो रहता वो गेम का जो है क्या टाइम खत्म होने वाला, जहाँ पे गेम हो क्या शट डाउन होने रहता। वीआर का गेम रहता, टाइमिंग जैसे ही थोड़ी थोड़ी जाती है, और वो बोलता है कि भाई मैं सो जाना पड़ता क्योंकि कल मेरे को जॉब पे जाना पड़ता। जैसे जैसे टाइम होता और उठता कि उसको लगता कि भाई कुछ कॉन्सोल वगैरह दिखता नहीं है, बैक निकलने का कोई ऑप्शन दिखता नहीं, जम जम के चिल्लाता। और वो जो लड़की रहती एबेल्डो, उसको बोलती कि भाई क्या हुआ लॉर्ड ममांगा, क्या हुआ, उसके नज़दीक जाती। लेकिन सडनली कोई तो भी पावर उसको कंट्रोल में ले लेती, क्योंकि वो एक्साइटेड हो जाता ज़रा सा देख के उसको। लेकिन अब वो बोलते हैं, सोचता कि ये बात क्यों कर रही है ऐसा, मेरे को वो ऐसा एकदम अचानक कैसा बात करना चालू। स्टाफ तो ऑटोमेटिकली काम कर रहा, बाकी जो है गेम के ऑप्शन बाकी सब चलते रहते। तो एक बटलर को ऑर्डर देता है भाई बाहर जाके चेक क्या लफड़ा है, क्या कहाँ पे पहुँचे अपन जाके, और बाकी मेट्स को बाहर भेज देता। अब ये जो है क्या अल्बेडो के साथ में अकेला रहता, तो अल्बेडो को ऑर्डर देता है कि भाई तुम मेरे पास में आओ। और जैसे ही उसके नज़दीक आती उसको बोलता है इतनी खतरनाक खुशबू इतनी अच्छी कैसी आ रही तुम्हारे में से, ऐसा सोचता। और उसके हार्ट बीट चेक करता, उसके हार्ट बीट चालू रहती। तो बोलता और एक हमको एक टेस्ट लेना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे को टच कर सकता हूँ तुम्हारे बॉल्स को। तो वो बोलती हाँ क्यों नहीं, तुम ज़रूर टच कर सकते हो। वो जाता भैया और टच करना चालू करता, थोड़ी देर फॉन्डल्स करता उसके बूब्स को, और बाद में क्या बोलता हूँ कि भाई नहीं तो मैं टच कर सकता हूँ, उनको मैं स्मेल कर सकता, ऐसा कैसा। और सोचता कि बाद में मैं इतने कब से उसको फॉन्डल कर रहा करके। अब ऐसा इतना बोलने के बाद में भाई जो है कि एबेल्डा बोलती उसको कि तुम मेरे को यहीं पे लेने वाले हो क्या, नहीं। तो वो बोलता नहीं मजाक बस होगा। आप थोड़ी देर के बाद में है क्या जितने भी गार्डियंस है, जितने भी प्रोटेक्टर रहते मीन्स प्लेयर जो बनाते कैरेक्टर्स को आधे अंदर गेम के लिए, तो वो सबको बुलाता है एक लोकेशन पे। तो भाई जो है कि उसकी रिंग यूज़ करता, तो उसको पता चलता कि उसका जो मैजिक था जो पहले गेम में चलता तो वो ऑपरेट बरोबर हो रहा। तो यहाँ पे एक अल्फा थिएटर में आता, जहाँ पे सब जने फाइटिंग अरीना रहती। वहाँ पे आने के बाद में दो एल्फ ट्विन आते, एक का मारा रहता और दूसरे का नाम लड़की, जो एक क्रॉस ड्रेसर रहता मीन्स वो जो था मेल, लेकिन वो फीमेल के ड्रेस में क्रॉस ड्रेसिंग करता। अब वो बोलता कि भाई जो क्रॉस ड्रेसिंग रहता वो ज़रा स्लो रहता, और वो है क्या मैजिक यूज़र रहता। और दूसरी जो रहती है एल्फ ट्विंस की जो उसकी बहन रहती, वो दोनों जने क्या एक संगत में है क्या फाइटिंग करने के। तो मामांगा को पूछते कि भाई जो तुम्हारा स्टाफ है उसका बहुत पावरफुल है। वो बोलता है कि जितने भी मेरे दोस्त वाले थे सब लोगों ने इसको पूरा जो टाइम वेस्ट करा, और उसको जो है स्टाफ को मैजिकल पावरफुल इतना बनाया उसको पूछो ही मत। तो वो बोलता है कि भाई मैं एक टेस्ट करने वाला हूँ उसके संगत में। तो उसका जो है क्या एक स्पेल कास्ट करता, उससे पावरफुल स्पेल कास्ट करता जिसके क्या फायर मैजिक रहता। तो फायर मैजिक होने के बाद में है क्या एक एलिमेंट सामने आता मीन स्पिरिट सामने आती, और वो बोलता है एल्फ क्वीन को भाई तुम जाके इसके संगत फाइट कर सकते। तो दोनों जने क्या फाइटिंग चालू करते उस स्पिरिट के संगत में, और इजीली उसको क्या हला देते, क्योंकि जो है क्या ये जो दोनों एल्फ ट्विन रहती उनकी पावरफुल ज़रा ज़्यादा रहती, लेवल ज़्यादा रहती, उस वजह से वो इजीली उसको हरा देते। अब उसके बटलर का कॉल आता है, और बटलर बोलता है कि भाई जो है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई करके भाई, तो मैं तुम, वो बोलता है कि भाई तुम आ जाओ, बोलते हैं यहाँ पे थिएटर में अपन दोनों जो है कि आके बात करेंगे, फाइटिंग अरीना में आके तुम आ जाओ बात करेंगे। यहाँ पे क्या वो दोनों जनों को एल्फ ट्विन थके जाते उनको पानी पिलाता, और थोड़ी देर के बाद में है कि एक एक गार्डियन आना चालू होती है। यहाँ पे एक वैम्पायर आती जिसका नाम छोटी रहती, शाल्टियर नाम रहता उसको, वो आती। अब एक एक से जो है उसके गार्डियंस आना चालू कर देते, और वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बहसबाजी करते थोड़े से। अब एक सब जने उसको बोलते कि भाई सर हम आपको है कि ऑबे करेंगे, जो भी आपका कमांड होगा हम आपकी सुनेंगे, आप सिर्फ ऑर्डर कीजिए, हम जितने भी काम हो सके हम आपके काम करेंगे, या अच्छे हो या बुरे हो कोई भी काम हो हम सुनेंगे। अब ये सब सुन के लॉर्ड मंगागा बहुत खुश हो जाता।
अब यहाँ तक कि मैं पहला एपिसोड एक्सप्लेन करूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। ओवरलॉर्ड वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ में से एक बेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि एनिमे सीरीज़ है, इसमें से अदर वर्ल्ड की स्टोरी है। भाई जाता अपने दूसरे गेम में और उसी गेम में है क्या, एक अटक जाता जो अनह्यूमन रहता, मीन्स अनडेड के एक फॉर्म में अटक जाता हो। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे।